कई दिन से दुनिया के कई ममालिक की तरफ से ये कोशिश जारी थी कि भारत को समझाया जाए और सीज फायर करवाया जाए, लेकिन भारत नहीं मान रहा था। इंडियन आर्मी ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी साइलेंस को तोड़ना पड़ा या फोर्स किया उसको बोलने के लिए, और ट्वीट कर दी हड़बड़ाहट में, जैसे कि एक सुनामी आ गया हो अमेरिका के अंदर। अब ये तो अमेरिका का ही न्यूक्लियर माल वहाँ पे रखा हुआ था हिफाजत से, और ये लोग उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं कि कोई किसी के लिए जंग नहीं लड़ता आके, हिंदुस्तान के लिए भी कोई और मुल्क आके जंग नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान के लिए भी कोई आके जंग नहीं लड़ेगा। जो भी है ये आपको खुद लड़नी है। किराना में भी कॉम्बिनेशन है रफाल और स्पाइस का, या रफाल और स्पाइस का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डेडली है। जो उन्होंने मिसाइल फायर किए वो भी स्पाइक्स थे जो इजरायली मिसाइल थे, और लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने इंडिया को बेचे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये बेचे नहीं है, ये उन्होंने डोनेट किए हैं इंडिया को। ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा। दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है टॉकिंग टू सर्टेन अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। चाइनीज देना तो चाहते हैं, लेकिन चाइनीज कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देते पाकिस्तानियों को, और उसकी कॉस्ट पाकिस्तान के लिए इस स्टेज के ऊपर पूरी करनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो मैंने जब हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिया, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं करा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया, और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत 40 मिलियन। पाकिस्तान ने तरक्की की है या पाकिस्तान जवाल की तरफ गया है? तो देखिए, एक ऐसा कंट्री कि जो एटमी पावर बन जाए और उसके बाद तरक्की ना कर पाए, तो ये तो एक बड़े ही अफसोस की बात होगी। और है, इसकी वजह यह है कि एटमी पावर बनने का उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप अपने पाँव पर खड़े ना हो। और अगर आप अपने पाँव पर नहीं खड़े हुए और आप अभी तक जो हैं कहाँ हैं, आप हैं एटमी उसके पास, IMF के पास, तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए थी, आपको अपनी इकॉनमी को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन उससे उलट हुआ। उसी के पैरेलल जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो भी पाकिस्तान की तरह पीछे चला जाए। देखिए, भारत तो चौथी इकॉनमी बन गया, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी इंडिया बन चुका है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है। एटमी पावर तो वो भी है। एटमी पावर बनने की वजह से अगर आप जवाल का शिकार होते हैं या आप नीचे की तरफ जाते हैं, तो फिर तो इंडिया को भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, उसको भी इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने